पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस, जिसे वह क्योटो बनाने का दावा करते हैं, वह आए दिन चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहता है। फिलहाल एक बार फिर यह छात्रों और शिक्षकों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण चर्चा में है। बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दर्जनों छात्र और शिक्षक पिछले 40 दिनों से लगातार विश्वविद्यालय की जमीन की रक्षा के लिए भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा बिजली विभाग के नाम कर दिया गया है, जबकि इस जमीन पर छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया जाना प्रस्तावित था। घटनाक्रम के मुताबिक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कैंपस में शहर के तेलियाबाग इलाके से सटे हुए 2 एकड़ में फैले खेलकूद परिसर को बिजली विभाग को पट्टे के बतौर आवंटित कर दिया गया। अब इस 2 एकड़ जमीन पर बिजली विभाग को पूर्ण अधिकार रहेगा। वह इसका जिस तरह चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। कहा जा रहा कि बिजली विभाग इस भूमि का इस्तेमाल अपने विभागीय कार्यों के लिए करेगा। इसके विरोध में 3 नवंबर को 161 कर्मचारियों के हस्ताक्षर युक्त चेतावनी पत्र को कुलपति को भेजा गया था और इसकी प्रतिलिपि कुलाधिपति से लेकर जिलाधिकारी को भी आंदोलनकारियों द्वारा भेजी गई थी। जमीन विवाद को लेकर चल रहे धरने के बारे में असलियत जानने के लिए जनज्वार की टीम विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची, जहां पर आंदोलन जारी है। यहां भारी संख्या में अध्यापक समेत छात्र भी कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे प्रोफेसर रामपूजन पांडे कहते हैं कि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश जारी कर विश्वविद्यालय के एक भाग का पट्टा बिजली विभाग को दे दिया है। हमारी मांग है कि हमारे विश्वविद्यालय की जमीन छात्रों के लिए है, उसे किसी अन्य विभाग को हस्तांतरित किया जाना गलत है। रामपूजन पांडे है। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय विशेष विभाग में आचार्य हूँ। हमारी समस्या यह है कि हमारे विश्वविद्यालय के एक भाग को, है ना, राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दे करके राजस्व विभाग के द्वारा विद्युत विभाग को पट्टा कर दिया है। हमारे पास विश्वविद्यालय के पास उतनी पर्याप्त भूमि नहीं है कि हम जिसको छोड़ सकें और दे सकें। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी भूमि वह छोड़ दें। तो इस संबंध में आपने कुलपति या विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई पहल करने की बात करी? विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या कहना है? कुलपति से पहल करने की बहुत कोशिश की गई। हम लोग नित्य कुलपति के संपर्क में हैं। कुलपति जी का ऐसा विचार है कि वो प्रशासन के अंग हैं, प्रशासन से हम लड़ नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। और इस तरह से जो हमारे जो कुल सचिव वो भी शासन के ही अंग हैं। तो अंततोगत्वा हम लोगों पर यह दायित्व आया। हम लोग भी तो किसी न किसी तरह से प्रशासन के हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो हम लोगों के संविधान के प्रदत्त अधिकार है संविधान द्वारा, उसके तहत बैठ करके शांतिपूर्वक हम लोग अपना सत्याग्रह दे रहे हैं। मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हमारी भूमि वो छोड़ दे, विश्वविद्यालय को वापस कर दें। यह प्राचीनतम विश्व की यह संस्था है और वैसे भी देखा जाए तो काशी की इससे प्राचीन कोई संस्था नहीं है जीवंत रूप में। 1791 को 1791 में यह संस्था स्थापित की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जो आज तक वह अविच्छिन्न रूप से चल रही है। तो इस प्राचीनतम विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, कोई और इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, कुछ किसी तरह का इसको सहयोग प्राप्त होना चाहिए, जो सहयोग न देकर के इसकी भूमि को छीना जा रहा है, जिससे हम लोग इस सत्याग्रह के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। रामपूजन पांडे कहते हैं कुलपति और रजिस्ट्रार शासन के अंग हैं, इसलिए हम शासन के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। योगी सरकार को चाहिए था कि हमें और जमीन देकर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करती, मगर उसके विपरीत हमारे ही परिसर की जमीन हड़पने का काम शुरू कर दिया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। वहीं आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद्माकर मिश्रा कहते हैं, राज्य सरकार द्वारा हमारी भूमि का अवैध रूप से पट्टा बिजली विभाग के नाम कर दिया गया है। जब तक हमारी भूमि का पट्टा रद्द करके विश्वविद्यालय को वापस नहीं दिया जाता, तब तक यह धरना जारी रहेगा।
वहीं छात्र नेता जगदम्बा मिश्रा कहते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियमों के विरुद्ध जमीन का पट्टा बिजली विभाग को दे दिया गया है, जबकि नियम यह है कि सबसे पहले कार्य परिषद में इसे पास करवाना होता है, जो कि नहीं करवाया गया। इस बारे में कुलपति द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। हर विश्वविद्यालय कैंपस का विस्तार किया जाता है और हमारे कैंपस को छोटा किया जा रहा, जो कि गलत है। मैं पद्माकर मिश्र, निदेशक संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष, आपको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा हमारी 2.5 एकड़ जमीन का अवैध पट्टा कर दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग आज 40वें दिन धरने पे बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी भूमि का पट्टा रद्द नहीं होता, तब तक अनवरत धरना चलता रहेगा। मैं जगदम्बा मिश्र बली, मैं यहाँ छात्र नेता हूँ और एमजीएमसी विभाग का छात्र हूँ। विश्वविद्यालय में हम लोग आज 40वें दिन धरने पर हैं। धरने का हम लोग मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा अवैध तरीके से विश्वविद्यालय की ज़मीन को पट्टा कर दिया। नियम यह है कि विश्वविद्यालय की कोई भी संपत्ति को लेने का राज्य सरकार लेटर भेजेगी, वो कार्य परिषद में यहाँ पास होगा। अगर कार्य में पास होता है राज्य सरकार तब उसको अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया। राज्य सरकार ने सीधे डीएम महोदय के माध्यम से अधिग्रहण करने का आदेश यहाँ भेजा और आके अधिग्रहण करने लगे। कुलपति जी उस पर सहमत हो गए डीएम को, जबकि उनका अधिकार नहीं है कि सहमत हो सकते हैं। वो कार्य परिषद का अधिकार है कि संपत्ति बेचना क्रय करने का। इसी वजह में विश्वविद्यालय की संपूर्ण बॉडी जो थी, कर्मचारी, अध्यापक, छात्रगण, ये सभी बॉडी मिलकर प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। हमारी मांग ये है कि हर जगह कैंपस बड़ा किया जा रहा है, तो हमारे कैंपस को क्यों संकीर्ण किया जा रहा है बार बार। हमारे यहाँ पर छात्रावास प्रस्तावित है, छात्रावास को पैसा न देते हुए ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। बच्चे के रहते यहाँ पढ़ाई होता, प्राचीनतम विद्या की संवर्धन होता, इस उद्देश्य से हम लोग धरना पर हैं। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष शशिकांत पांडे कहते हैं, विश्वविद्यालय की जमीन का अवैध तरीके से बिजली विभाग के नाम पट्टा करवा दिया गया है, जिसके बारे में किसी से भी राय नहीं ली गई और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी ज़मीन सरकार को वापस करनी होगी, वरना हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलनकारी कहते हैं, विश्वविद्यालय कुलपति को ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए था, मगर वह आंदोलन करने वालों को नोटिस भेजकर अपनी मंशा स्पष्ट कर रहे हैं। हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन से विश्वविद्यालय का कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ला, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, लालजी मिश्रा तथा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस बारे में विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए जब जंजवार में रजिस्ट्रार केसलाल से बातचीत की, तो उनका कहना था, यह शासन स्तर का फैसला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यह फैसला सीधे शासन से जिला प्रशासन के पास आया था और उसी के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस बात को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को भी समझना चाहिए। प्रशासन ने आंदोलनकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए 11 नवंबर तक का समय दिया था। इसके बाद उनके वेतन में कटौती करने की चेतावनी भी दी थी। अगर अब भी आंदोलनकारियों ने प्रशासन की बात नहीं मानी तो भविष्य में और सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ, शशिकांत पांडे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमने चुनाव जीता था और आज 40 दिन आंदोलनरत है। यहाँ गुरुजी, कर्मचारी कुछ दिन तक आंदोलन किए और छात्र, यहाँ सब लिखा हुआ है, अध्यापक परिषद, अधिकारी संघ, कर्मचारी संघ और छात्र संघ। बता दें कि आप विश्वविद्यालय का जितना छात्रावास है सारा बंद करा दिया इन्होंने पहले, उसके बाद उसके 3-4 दिन बाद इन्होंने पट्टा करा दिया और अभी तक इसके ऊपर न कोई सुनवाई कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। बस छात्र यहाँ बैठ रहे हैं, अध्यापक यहाँ बैठ रहे हैं, आंदोलन चालू है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि शासन स्तर पर कुलपति के बीच सीधे वार्तालाप के बाद पट्टा बिजली विभाग के नाम कर दिया गया। इसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से एक बार भी सलाह नहीं ली गई और न ही इस बात का ध्यान रखा गया कि छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए जो ज़मीन रिजर्व रखी गई थी उसे बिजली विभाग को सौंपकर छात्रों के साथ आंदोलन किया जा रहा है। इसी के खिलाफ 17 अक्टूबर 2022 से लगातार विश्वविद्यालय परिसर में ही छात्र और अध्यापकों का आंदोलन जारी है।
गौरतलब है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, जिसको देखते हुए यूनिवर्सिटी कार्य परिषद की अनुशंसा पर इस जमीन पर हॉस्टल बनाने की योजना थी। इसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने बाकायदा अपने यहाँ से अनुमोदन पत्र बनाते हुए कुलपति के हस्ताक्षर के साथ जून 2022 में ही शासन को भेज दिया था। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में इसी साल जुलाई में राज्यपाल के मुख्य सचिव ने दौरा भी किया था। तब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसके लिए फटकार भी लगी थी कि इतने बड़े कैंपस में छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था क्यों नहीं है। इनपुट है कि आंदोलन के बाद से 16 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जमीन की नाप के लिए बिजली विभाग की टीम बाकायदा फोर्स के साथ गई थी। इस दौरान विश्वविद्यालय अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ और छात्र संघ ने संयुक्त रूप से मोर्चा लिया और मापी टीम को कैंपस से ही खदेड़ दिया। वहां से मापी टीम अपनी जान बचाकर किसी तरह भागी। इसके बाद अतिरिक्त फोर्स को बुलाकर मामले को शांत करवाया गया था। विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन समाप्त होने की कोई संभावना न देखकर कुल सचिव केसलाल की तरफ से सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश भी जारी किया गया और अपने आदेश में सख्त चेतावनी दी गई कि जो भी कर्मचारी कार्य पर वापस नहीं लौटते हैं उनको अनुपस्थित मानते हुए सैलरी काट ली जाएगी। लेकिन कुल सचिव द्वारा धमकाने के बावजूद आंदोलनकारी शिक्षकों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया, बल्कि आंदोलन और ज़्यादा तेज होता जा रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हरेराम त्रिपाठी पर शिक्षक और कर्मचारी कई बार पहले भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं। आरोपों के बाद कुलपति को झुकना पड़ता है और अपने आदेशों को वापस लेना पड़ता है। गौरतलब है कि मई 2021 में विश्वविद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका रिजल्ट अप्रैल 2022 में घोषित किया गया। रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाकर अध्यापक परिषद आंदोलन पर चला गया था और मनमाने तरीके से अपने चहेतों के सिलेक्शन को लेकर राज्यपाल तक से शिकायत कर दी थी, जिसके बाद राज्यपाल के हस्तक्षेप से रिजल्ट को रोक दिया गया और संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश जारी किया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में 1791 में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के रूप में हुई थी। इसके बाद 1894 में सरस्वती भवन ग्रंथालय का निर्माण किया गया और 22 मार्च 1958 को यूपी के तत्कालीन सीएम डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों से इस विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। 1974 में इसका नामकरण संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय किया गया था। वाराणसी से देवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। जनज्वार जनता की